रहनुमा मां के लिए 9 मुरब्बा मील खरीद रहा हूं, बताओ कीमत क्या लोगे? मौला जो चाहे दे दे। फरमाया नहीं, कीमत बेचने वाले की मर्जी से होती है, जाओ मशवरा कर लो कितने की बेचनी है। कुछ ईसाई बाहर निकले, मशवरा करके आ गए, आके कहने लगे मौला आपने 9 मुरब्बा मील खरीदना है ना, तो आप 30,000 दीनार दे दें। हुसैन फरमाते नहीं, मैं 30 नहीं दूंगा। मौला कम कर ले। फरमाया नहीं, मैं 60 दूंगा। मौला हमने जो 30 मांगे हैं आप 60 क्यों देते हैं? फरमाया खरीदने वाला मैं अकेला नहीं। यार जो हाय कर सके वो आवाज बुलंद करे। खरीदने वाला मैं अकेला नहीं। मौला खरीदने वाला दूसरा कौन है? जब पूछा ना दूसरा कौन है, शब्बीर रो पड़े। फरमाया जो दूसरा है ना वो भाइयों के सामने भी नहीं आता, मैं उसका नाम तुम्हें नहीं बता सकता। मैं 60,000 दीनार दूंगा। चौधरी साहब शब्बीर उठे अपनी कुर्सी से, हुसैनियत की रफ्तार से चलते हुए हुसैन आए, शरीकतुल हुसैन के खेमे में आए और आके कहा सैयदा मैंने 9 मुरब्बा मील जमीन खरीद ली। सैयदा ने कोई सवाल नहीं किया। शहजादी उठी, तबर्रुकात का संदूक खोला, एक गठड़ी निकाली, फरमाया हुसैन गिन ले, मेरे हिस्से के 30,000 पूरे हैं। 30 सैयदा के, 30 हुसैन के। जब 60,000 पूरे हो गए ना तो शब्बीर निकलते हुए आवाज देके कहता 30 तेरे हैं, 30 मेरे हैं। अब ये भी बता दे लिखवाऊं तेरे औन के नाम या अपने सज्जाद के नाम? जो बंदे शामिल नहीं हुए अब शामिल हो जाए। सैयदा सलामत रहो। लिखवाऊं तेरे औन के नाम या अपने सज्जाद के नाम? शहजादी आवाज दे के कहती जब जमीन आधी तेरी है आधी मेरी है, फिर लिखवा भी उसके नाम जो आधा तेरा है। और तुम्हारी जवानियां सलामत रहे हो हाय करके रोने वालों। मैं दुआ दे रहा हूँ झोली फैला के मुसाफिर सैयद कभी हुसैन के गम के सिवा किसी और गम में न रोना पड़े। लिखवा भी उसके नाम जो हम दोनों का मुश्तरका है, आधा तेरा है आधा मेरा है। सैयद आधा फिक्रा मैं अब पढ़ने जा रहा हूँ। अच्छा अली अकबर के नाम लिखवाऊं? हाँ हुसैन अली अकबर के नाम लिखवा, मेरी हसरत पूरी हो जाएगी। 18 साल चादर में पालने के कर्ज उतर जाएंगे। हुसैन आए, फरमाया अब्बास आज आखिरी बार हाथ से लिख। नहीं समझे? अब्बास आज आखिरी बार हाथ से लिख। मौला क्या लिखूं? फरमाया वसीका लिख। लिख 9 मुरब्बा मील जमीने करबलाए मोहल्ला जागीरे अली अकबर। वसीका अब्बास ने लिखा। जब लिखा गया तो हुसैन फरमाते जा बहन को बता दे जिसके नाम तूने कहा है ना मैंने उसके नाम लिखवा दिया। जो मातम की तैयारी के लिए बैठे हो आए। अब्बास आया, तखीर पड़ी, खेमे के अंदर आए। सैयदा जागीर अली अकबर के नाम लिखी गई। शहजादी आवाज दे के कहती हुसैन का पैगाम पहुंचा दिया ना, अब मेरा भी एक पैगाम पहुंचा। वो दूर उम्मे लैला के खेमे के सामने मेरे दोनों शहजादे बैठे हैं अली अकबर के इंतजार में। उन्हें बुला के ला, मैं उनसे कोई बात करना चाहती हूँ। दोनों शहजादे माँ के खेमे में आए। और उनको सैयदा ने दाएं जानू पे बिठाया, मोहम्मद को बाएं जानू पे बिठाया। सर चूम के, माथा चूम के, रुखसार चूम के शहजादी फरमाती अली के निवासे हो, जाफर तैयार के पोते हो, मुझे बड़े प्यारे हो, लेकिन एक बात याद रखना ये 9 मुरब्बा मील रकबा मैंने अली अकबर के नाम लिखवा दिए, बाकी काम बाद में करना। जाओ 9 मील बाहर जाओ, अपनी अपनी कब्रों की जगह तलाश कर। सुभान अल्लाह, दाएं आबाद रहो, तेरी नस्लें आबाद रहे, मालिक सलामत रखे। अपनी अपनी कब्रों की जगह तलाश कर लो। जी अम्मा तामील हुक्म हो गई। अम्मा 9 मुरब्बा मील से बाहर उतरेंगे, तामील हुक्म हो गई। ये जागीर अकबर की है। हम जिस मुआहदे पे आए हैं ना उस मुआहदे को पूरा करेंगे।
जब जागीर का सौदा हो गया, तहरीरें हो गई, सैयदा को पैगाम हो गया, हुसैन ने फरमाया आप बनु असद के बुजुर्गों को बुलाओ। फरमाया आज 2 मुहर्रम, आज से 10 दिन बाद 12 हो, 10 दिन अपनी मर्जी से गुजारो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। 10वें दिन आ जाना, यहां कुछ बेकफन जनाजे होंगे। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, मरहबा। अगर कोई दफन करने वाला ना हुआ तो तुम उन्हें दफन कर जाना। मैं सारी जिंदगी तुम्हें अपनी कब्र की जियारत की जमानत देता हूं। तुम्हारी नस्लें मेरी कब्र की जियारत करेंगी। तो जब आप गए करबला, कैसे आते हैं बनु असद, कैसे आते हैं बनु तवारिज? बनु तवारिज तो रुखसारों के बाल आते हैं, उनके तो रुखसार छिल जाते। सुन रहे हो? हुसैन बादशाह ने बुजुर्गों को भेज दिया, नौजवानों से कहा बुजुर्ग मसलहत पसंद होते हैं, अगर वो ना आ सके ना तुम आ जाना। यहां कोई दफनाने वाला ना हुआ ना तो तुम कुछ जनाजे दफना जाना। नौजवान भी चले गए। शब्बीर ने फरमाया अब अपने बच्चों को भेजो। छोटे छोटे बच्चे आ गए। हुसैन बादशाह पूछते हैं मिट्टी से खेलते हो? हाय नहीं कर सके। जी बादशाह खेलते हैं। फरमाया 12 मुहर्रम को अपने घर के सामने ना खेलना, यहां आ जाना, यहां मिट्टी से खेलना, मुट्ठियां उठाना मिट्टी की, कुछ जिस्मों पे डालना, वो जिस्म छुप जाएंगे, तुम्हारा खेल हो जाएगा, हमारी कब्रें बन जाएंगी। अल्लाह करे मैं अगला फिक्रा समझा सकूं। जो बंदे तैयार बैठे हैं, हज़ारों 7 को पानी बंद हो गया, 10 को अज़ाने अली अकबर हो गई, अली बिन होर उतर गया, असगर को तीर लग गया, हुसैन पे ज़रबें चल गई, शामे गरीबा हो गई, खयाम जल गए। 11 को अली की बेटियां बाबा की विलायत के पैमान हाथों में बांध के कूफा और शाम को चली गई कि 12 मुहर्रम को जोहर की नमाज के बाद बनु असद के बुजुर्ग जवान अपने कंधों पे बेलचे रखे हुए जब करबला की तरफ चले, जब यहाँ आए तो उन्होंने अजीब मंजर देखा और दूर खड़े हो गए। देखा क्या? एक 22 साल का शबाब गैरत ज़ईफ जिसकी कमर झुकी हुई है, वो कुछ जनाजों की कब्रें बना के उन पे मिट्टी डाल रहा है। अचानक उन्होंने देखा कि वो 22 साल का शबाबे गैरत ज़ईफ को एक जनाजा चुनता है। मुझे माफ करेंगे फर्क भाई, लफ्ज़ सख्त आ गए, छुपा नहीं सकता, चुनता है और चुनते हुए एक फिक्रा कहता है, आवाज देके कहता है यहां भी चाचा है, यहां भी चाचा है। चाचा समेट के एक छोटी सी कब्र सज्जाद ने बनाई, फिर हबीब इब्ने मुज़ाहिर दफनाया, फिर ज़ुहैर इब्ने कैम दफनाया, फिर मुस्लिम इब्ने औसा दफनाया। जो बंदे सर पे मातम नहीं कर सके वो तैयारी करे, मातम की तैयारी करे। बनु असद का एक बुजुर्ग कहता है फिर मैंने देखा वो जिससे चला नहीं जाता था वो कभी शुमाल दौड़ता है, कभी जनूब दौड़ता है और कहता मेरे 6 महीने के लाल और मेरे अली असगर, तू कहां है? मैं तेरी कब्र बनाऊं कि अचानक हुसैन के कटे हुए गले से आवाज आई, सज्जाद ना ढूंढ, इधर मेरे करीब आ। हुसैन के करीब सज्जाद आए, देखा अली असगर हुसैन के सीने पे है। बाबा ये सीने पे कौन रख गया? फरमाया सकीना रह गई थी।